तो आज की इस वीडियो में मैं एक ईयरबड्स ब्लूटूथ का अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं जिसका नाम है ट्रूबड्स F1 ईयरबड्स ब्लूटूथ। तो इसको आपको क्यों खरीदना चाहिए, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कितना घंटा चार्ज टिकता है, और इसको ऑनलाइन खरीदना चाहिए या ऑफलाइन खरीदना चाहिए, और कितना बेटर है, इसका क्वालिटीज क्या क्या है, फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो इस वीडियो में मैं जो भी चीज़ बताऊंगा वो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि इस ब्लूटूथ को मैंने खुद यूज़ किया है और इसमें कुछ कुछ कमियां भी नज़र आई है और बहुत सारे फ़ायदे भी नज़र आए हैं। तो मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। क्या मस्त फिनिशिंग है। ट्रियुक कुछ ये दे रखा है रबर सब अलग अलग साइज़ का, जिसका भी कान जिस साइज़ का होता है उसके हिसाब से। और ये डाटा केबल है, टाइप सी है, यहाँ पे लगेगा। बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है बॉक्स में। तो सबसे पहले इस ब्लूटूथ ईयरबड्स को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए बॉक्स में से दोनों ईयरबड्स निकालना पड़ेगा आपको। निकालने के बाद दोनों को कान में सेट करना पड़ेगा, लेकिन सेट करने से पहले आपको इन दोनों ईयरबड्स ब्लूटूथ में कोड देख लेना है। इसमें दो कोड लिखा हुआ है, एल और आर। तो एल वाला आपको बाएं कान में पहनना है और आर वाला आपको दाहिना वाले कान में पहनना है। तो एल और आर का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट। तो दोनों कान में ईयरबड्स ब्लूटूथ सेट करने के बाद अगर दोनों ईयरबड्स ब्लूटूथ ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी डिब्बे में से निकालने के बाद ऑन ही हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर ऑन नहीं है तो ऑन करने के लिए आपको ब्लूटूथ के ऊपर में सेंसर पे टच करके रखना पड़ेगा, 5 सेकंड तक ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें बटन सिस्टम नहीं है, सेंसर सिस्टम है। तो ईयरबड्स ब्लूटूथ ऑन होने के बाद आपको अपने मोबाइल में आना है। मोबाइल में आने के बाद आपको अपना ब्लूटूथ पे क्लिक मारना है। ब्लूटूथ पे क्लिक मारने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है, तो नीचे स्कैन करेगा अवेलेबल डिवाइसेज। तो यहाँ पे ट्रूबड्स F1 ईयरबड्स ब्लूटूथ का नाम शो होगा, इस पर क्लिक मारना है। उसके बाद यहाँ पे पेयर का ऑप्शन आएगा, पेयर पे क्लिक मारना है। उसके बाद आपका ये कनेक्ट हो जाएगा और ये वॉल्यूम वाला सिस्टम दिखा रहा है, तो ओके कर देना है। और कितना % चार्ज है वो भी यहाँ पे शो होगा। देखिए नीचे लिखा इन यूज बैटरी 60%। अब आपका ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया है। अब आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। गाना सुनना है गाना सुन सकते हैं, फ़ोन लगाना है फ़ोन लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको लगाता हूँ। लग गया है। अगर मुझे गाना सुनना है तो मैं गाना सुन सकता हूँ। किसी का कॉल आएगा तो मैं सेंसर पर टच करके कॉल उठा भी सकता हूँ, या फिर बातें कर रहा हूँ तो एक बार टच करेंगे कॉल कट हो जाएगा। या फिर अगर आप गाना सुन रहे हैं तो गाना सुनते सुनते आपको गाना बंद करना है तो एक बार टच करेंगे गाना बंद हो जाएगा। फिर प्ले करना चाहते हैं एक बार टच करेंगे गाना चलने लगेगा। दोनों में से किसी में भी आप टच कर सकते हैं, दोनों ऑन होना चाहिए। और अगर आप गाना सुन रहे हैं और आपको दूसरा वाला गाना लगाना है तो आपको 3 सेकेंड तक प्रेस करके रखना है, 1 2 3, दूसरा वाला गाना लग जाएगा। तो ये एक कोड है जिसको आपको समझना चाहिए, और आप जैसे जैसे यूज़ करेंगे और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, इसको यूज़ करने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो ये वाला जो ईयरबड्स ब्लूटूथ है ये है एडवांस टेक्नोलॉजी वाला ईयरबड्स ब्लूटूथ, क्योंकि इसमें सेंसर सिस्टम है, बटन सिस्टम नहीं है। अगर आपने इससे पहले बटन सिस्टम वाला ईयरबड्स यूज किया था, या फिर आप इससे पहले इस तरह का ईयरबड्स यूज ही नहीं किया, पहली बार आप यूज करने जा रहे हैं, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, शायद आपको इसमें ये कमी नजर आ सकती है। जैसे कि आप बटन दबाते हैं तब बंद होता है, लेकिन ये सेंसर वाला सिस्टम है। आप अगर कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते आपका ध्यान हट जाता है और आप किसी से बातें कर रहे हैं या फिर गाना सुन रहे हैं और आपका कुछ भी टच हो जाता है, जैसे हैंड टच हो गया, जैसे आप बटन टच नहीं कर रहे हैं अपने उंगली से, कुछ टच हो गया, जैसे ऐसे टच हो गया, या फिर आप ऐसे कर रहे हैं, कुछ खुजला रहे हैं, या फिर कोई भी सामान उतार रहे हैं, तो आपका हल्का सा भी अगर इस ब्लूटूथ के सेंसर पे टच होगा, जैसे यहाँ लगा हुआ है, टच हो जाएगा, तो ये बंद हो सकता है गाना अगर चल रहा है तो। या फिर अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं तो कॉल कट भी हो सकता है, या फिर किसी कॉल आ रहा हो और आप उसको उठाना नहीं चाहते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो गलती से ये उड़ भी सकता है अगर कुछ भी टच होता है। और इसी जगह पे क्या अगर आप बाइक चला रहे हैं और हेलमेट लगा के रखे हैं और इसको लगा रहे हैं गाना सुनने के लिए या फिर बातें करने के लिए किसी से, तो उस समय भी टच हो जाता है। लेकिन आप अच्छे से अगर उसको फिट कर देंगे, उसके बाद हेलमेट पहनेंगे,
तो वो बंद नहीं होगा, सेंसर टच नहीं होगा। Get massive playtime of up to 38 hours with 300 mAh charging case. In addition to that, the fast charging provides 10 hours of playtime on a single charge. आपको 5 घंटे का चार्जिंग बैकअप दे देता है, 5 घंटे तक आप आसानी से इसको चला सकते हैं। और जब ये पुराना हो जाता है, ज़्यादा टाइम आप यूज़ करते हैं, तो ये 5 घंटे से नीचे आ जाता है, थोड़ा सा 4 घंटा 3 घंटे का बैकअप देता है। चार्ज होने में ये आधा से 1 घंटा लगता है, 100% चार्ज होता है। दोनों ईयरबड्स को आप अगर सिंगल यूज़ करेंगे तो लंबा समय तक चलेगा, लेकिन दोनों को एक साथ में यूज़ करेंगे तो ये आपको 5 घंटे का बैकअप देगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है। और यहीं पे आप लोगों को बता देते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 दिन चार्ज टिकता है, 3 दिन टिकता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी सी बैटरी होती है, कितना लंबा चार्ज टिक सकता है। और स्पेशली ये है बाइक चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, या फिर शूटिंग करने के लिए, या फिर किसी शादी उदी में अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं तो उसके लिए है। तो 4-5 घंटा बहुत होता है। और इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 700 रुपये का ऑनलाइन पे प्राइस मिलता है, ऑफलाइन में आप लोग को सस्ता भी पड़ सकता है मोल मुलाई करने पर। तो इस ब्लूटूथ ईयरबड्स में आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। अगर 1 साल के अंदर में कभी भी ख़राब होता है तो इसके केयर में या फिर सर्विस सेंटर में फ्री में आप इसको ठीक करा सकते हैं, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और जब आपका ईयरबड्स ब्लूटूथ का चार्ज खत्म हो जाता है तो दोनों कान से निकाल लेना है, उसके बाद डिब्बी में डाल देना है। डिब्बी में डालने से पहले आपको ध्यान रखना है, एल वाले में एल वाले को डालना है और आर वाले में आर वाले को डालना है। उसके बाद चार्ज होने के लिए ढक्कन को बंद करना है, ये ऑटोमेटिक चार्ज होगा। और अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि चार्ज उठा रहा है या नहीं, तो सबसे पहले एक बार ढक्कन को बंद करेंगे दोनों ईयरबड्स को सेट करने के बाद। उसके बाद फिर से ढक्कन को खोलेंगे तो देखेंगे कि दोनों ईयरबड्स ब्लूटूथ में लाल कलर का लाइट जल रहा है। और जब ये फुल हो जाता है चार्ज तो ब्लू कलर का हो जाता है और ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। और बॉक्स को आप चार्ज करके 100% पावर बैंक की तरह यूज़ कर सकते हैं कभी भी। तो फिर मिलता है कोई न्यू अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।